वालेकुम, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते और जो भी सलाम है वो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। उसमें भी ऐसी एक्सरसाइज जिसका कुछ पता नहीं क्या होने वाला है इस एक्सरसाइज में। ऑफ कोर्स पता नहीं, क्योंकि जो है वो पूरा चैप्टर अच्छे से हो रहा है, पीछे जो है वो प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो है वो एक्सरसाइज लाइक अ गोस्ट, ये एक गोस्ट की तरह है जिसका कुछ पता नहीं है कि इसमें होने क्या क्या वाला है। तो इसका जो है वो पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। आज जो है वो सेकंड पार्ट के ऊपर ये वीडियो है हमारी, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम पढ़ रहते हैं, देन आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें ये बता दिए कि सिंप्लीफाई करें एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। सिंप्लीफाई करें, उसके बाद आपका जो आंसर है उसको लिखें इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। सही है, तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम लिख लेते हैं, पहली मुसीबत, पहला प्रॉब्लम जो कि हमें मिला हुआ है माइनस वन अपान में जो है वो वन प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, मतलब क्यों आयोटा पीछे, ये तो आपको, ये सबसे पहले तो मैं एक और बात पीछे कर लूँ कि 1a प्लस बी आयोटा जो है वो, ये चीज़ आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी होगी। सही, 1.5 से शायद ये चीज़ें शुरू होती है। तो आई होप आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो फिर भी गो एंड सी द वीडियो। ओके, देन आते हैं सेम चीज़ पर कि -1 अपान में 1 प्लस आयोटा में, मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले कि इसको इसके साथ प्लस कर दें और ये आयोटा लिखते हैं आपस में दो, ऐसा कुछ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। सही है, अगर मैथ हमें कहता है, मैथ हमें ये कहती है कि अगर बात आंसर पे आ जाए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, वो डायलॉग होता है मूवी में कि बात अगर भाई पे आ जाए, बात अगर गर्लफ्रेंड पे आ जाए, बात अगर पापा पे आ जाए, बात अगर मम्मी पे आ जाए, बात अगर सिस्टर पे आ जाए, तो कुछ भी। तो ये भी अगर बात आंसर पे आ जाए, मैथ ये कहता है। सही है, क्या कहती है, मैथ्स ये कहती है कि बात अगर आंसर पे आ जाए ना तो कुछ भी। तो ये कुछ भी का मतलब, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ये कहाँ जाता है, ये जो प्रॉब्लम है कहाँ जाता है, ये फॉल करता है रेशनलाइजेशन इन चैप्टर 3। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, राइटिंग बकवास है लेकिन फिर भी अच्छे से लिखता हूँ। रेशनलाइजेशन, व्हाट इज रेशनलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन भाई क्या है, ये हम बात कर रहे हैं 1.6 एक्सरसाइज में इसकी, और ये है बेसिकली किसका टॉपिक, 3.4 या 5 का, मतलब थर्ड चैप्टर में आपको ये चीज़ मिलेगी। थर्ड चैप्टर में बात कहाँ कर रहे हैं हम, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इनका देखो, दिमाग देखो इनका भाई, किस में डाल दिया इसको। बहरहाल अगर मैं और बात कर दूं कि अगर आप ये एक्सरसाइज समझ जाते हैं ना, आई स्वेयर कि आप जो है वो थर्ड चैप्टर में कभी भी नहीं फंसेंगे। थर्ड चैप्टर की 2 से 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जहाँ पर रेशनलाइजेशन होती है। सही है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड चैप्टर का ये। तो आई होप अगर आप यहाँ सीख जाएंगे तो आगे आपको कोई इशू नहीं होगा। आगे तो नंबर्स हैं, यहाँ पर आयोटा है, तो अगर आप यही सीख गए तो आपको आगे मसला नहीं होगा। उर्दू जज ना करें क्योंकि मैं सिंधी हूँ। ओके, देन चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। तो -1 अपान में 1 प्लस आयोटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये कि रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं। मैंने नाम तो लिख लिया है यहाँ पर, लेकिन बात क्या है आकर। रेशनलाइजेशन में हम ये करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, बट दोनों तरफ से, न्यूमिनेटर के साथ भी, डिनोमिनेटर के साथ भी। बस शर्त क्या होती है हमारे पास, ये जो प्लस है ना, प्लस, इसको माइनस कर देते हैं। अब कैसे, आइए स्टेप करता हूँ मैं, आप समझ जाएंगे कैसे। आइए देखते हैं। -1 आप सेम रखें। सही है, रेशनलाइजेशन में कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइजेशन। थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका, सो डोंट वरी अबाउट टाइम चलता जाएगा। सही है, लिखें, -1 लिख लिया हमने। क्या बताया मैंने, ये जो सेम है पहले तो ये लिख लें जैसा है सेम, प्लस आयोटा। सही, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि उर्दू को छोड़ दें। सही है, 1 प्लस आयोटा
को डिनोमिनेटर यानी जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर रखें और माइनस कर दें बीच वाली सैम्पल और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। आइए करते हैं -1 माइनस आयोटा। क्यों? ये रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन का रूल यही है कि प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी, अपान में आ जाएं आप वरी फिर से सही सिंधी बोल रहा हूँ -1 माइनस आयोटा। सही। अब ये करना है। ये क्या है हमारा रेशनलाइजेशन, इससे आप रेशनलाइजेशन कहते हैं। और ये जो रेशनलाइजेशन है आपका, ये आगे जाकर थर्ड चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, इसलिए यही से सीख लें। सही। अब जो है वो हमने ये स्टेप कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। आगे चलें और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक फार्मूला बनाऊंगा। अगर मैंने पहले ये बात कही, अगर बात आंसर पे आ जाए तो कुछ भी, तो वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है। सही है। फार्मूला कौन सा है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी a माइनस बी के। सही है। आई होप ये भी आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। सही है। क्योंकि अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं है ये, लेकिन आगे चलकर मैंने जो पहले बात की थर्ड चैप्टर आपका, वही थर्ड चैप्टर उसमें ये फार्मूला सेम बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है। सही है। तो ये भी फार्मूला भी आप याद कर लें। और यहाँ पर अब मैं कोई पागल हूँ कि ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा है। क्यों लिखा है? ये चीज़ आप देखें, a प्लस बी। सही है। यहाँ पर a इसको कंसीडर करें, अगर आप इसको b कंसीडर करें, बीच में प्लस की सिंबल है, ये सेम हो रहे हैं, ऑफकोर्स हो रहे हैं। a माइनस बी सिंबल है, ऑफकोर्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ है ना, ये यहाँ पर हमें मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है हमें, और ये जो है वो इसमें हमको लिखना है इसको। सही। अगर फार्मूला क्यों होता है, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कर दें, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कर दें। अगर अब हमें क्या मिला हुआ है, इस फॉर्म में मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे सिंपली। अगर इजाज़त हो तो फार्मूला मिटा लेता हूँ। सही। अब हम लिख लेते हैं सिंपली इसको। फार्मूला में ये बता रहा था ए को ए के साथ लिख लें एक बार, उसका स्क्वायर कर दें, माइनस की सिंबल दे दें बीच में, आयोटा का स्क्वायर कर दें आप। लेकिन क्यों करें, हम पहले ऊपर वाला तो सॉल्व कर लें। चलिए -1 एंड +1 क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। सही है। माइनस का 1 हो जाएगा ये, और आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। अपान में जैसे मैंने पहले बात की कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का भी स्क्वायर, जैसे हमने फार्मूला में पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी एंड a माइनस बी। वही मैं फिर से लिख रहा हूँ। सही है। तो इस स्टेटमेंट में हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है वो इसको आगे सॉल्व करना है हमें, वो कैसे करेंगे। और अब मज़े वाली बात आ गई। यहाँ पर है हमारे पास 1 आयोटा का स्क्वायर। चलिए इससे सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आयोटा का स्क्वायर? आयोटा क्या होता है? आयोटा की वैल्यू होती है एक -1, ये आयोटा की वैल्यू है। सही है। ये अंडर रूट में -1। सही है। अंडर रूट में -1 ये आयोटा की वैल्यू है। सही है। लेकिन अगर आयोटा का आपको स्क्वायर आ जाए, आयोटा का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में -1 का भी स्क्वायर। सही है। इसका भी स्क्वायर, तो अब जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो 2 है ये अंडर रूट में ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई होप ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो 1.3 एक्सरसाइज में मैंने ये चीज़ समझाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट के, ये अंडर रूट में 1/2 वैल्यू होती है इसकी, रेडिकल की 1/2, और ये 2 इसके साथ यहाँ पर है, तो ये आपस में 1 का पाड़ा लगा, ये कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरीके से ये चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है, तो ये आप आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा, ये चीज़ें दोनों अंडर रूट और पावर ये आपस में कैंसिल हो गए, -1 बच गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, अंडर रूट जहाँ पे भी आपको आयोटा का स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं आप सिंपली। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर -1 लिख देंगे, उससे पहले ऊपर वाला -1 अपान आयोटा अपान में -1, और ये यहाँ पर माइनस होगी। सही है। ये फार्मूले की माइनस है, ये तो आयोटा का स्क्वायर उसकी माइनस है, इसके साथ 1 के साथ, तो यहाँ पर एक और माइनस आएगी। क्यों? क्योंकि वो फार्मूले की माइनस है। एक के ऊपर पावर 2 है, मतलब एक को मल्टीप्लाई करें और 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। सही। तो आंसर फाइनली 1 ही आएगा, तो आप 1 लिख दें यहाँ पर। सही। उसके बाद नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसको अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सही है। -1 अपान में
आयोटा और ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब आप पढ़ के आए होंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सही है, ये चीज़ तो सिंपल है, आपको आती होगी। सही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 और यहाँ पर हमें 1 पहले से है, वो सेम 1 आप नीचे ला देंगे। सही है, अब 1 और 1 2 कितने हो गए, 2 हो गए, -1 माइनस आयोटा अपान में 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ से अब जो है वो इसको सेपरेट करके आंसर निकाल लेते हैं हम। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल आंसर ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही आंसर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 - 1 अपान में 2। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि हमें क्या कहा था इसने कि जो है वो किस फॉर्म में लिख दें, आप किस फॉर्म में लिख दें, 1 प्लस आयोटा इस फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। सही है, नीचे नीचे क्या कर रहे हैं हम, -1 अपान 2, ये जो है 2 है ना, 2 ये दोनों के साथ है। सही है, दोनों के साथ, तो हम दोनों के साथ अलग लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, -1 अपान में 2 एंड आयोटा अपान में 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है हमेशा। सही है, तो आपको आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 रख दें और यहाँ पर नीचे आयोटा रख दें, बुक के अंदर यही चीज़ है। तो ये आपका जो है वो आंसर है। सही है, आई होप ये जो प्रॉब्लम है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्यों, क्योंकि मैं ये चीज़ इतना प्राउडली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मुश्किल तरीन चीज़ है वो ये है रेशनलाइजेशन। आई होप अगर रेशनलाइजेशन आपको आता है तो सब कुछ आता है। आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यार, ये जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, 11 मिनट्स हो गए हैं। तो आगे मैं वीडियो दूसरी जो है आगे वाला प्रॉब्लम किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। सही है, बल्कि नेक्स्ट वीडियो मैं अभी बनाता हूँ, उसमें समझाऊंगा। ये एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि मैं बकवास नहीं करता लेकिन अच्छी चीज़ें बोलता हूँ, टाइम लेता हूँ थोड़ा सा, इसलिए हो जाता है ये। बाकी आगे वाले प्रॉब्लम हम थोड़ा सा जल्दी करते चलेंगे और मिलेंगे एक, अभी मिलते हैं बस एक न्यू वीडियो के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इवन आपको अगर क्यूरी कोई क्वेश्चन हो, आप काइंडली इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू जस्ट इन अ मिनट।